Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan in the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a चलो भाई, पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड दुनिया की सबसे आसान चीजों में से एक है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक मिनट में तुमको एकदम रियल टाइम एग्जांपल देता हूं भाई। पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ? ये है कोलिन। पता है पहले ये इसमें लिखा है 115 रुपए का आता है, 115 रुपए का आता है। मेरी वाइफ जाती है, एक बोतल कोलिन खरीद के चली आती है, कहती है 115 रुपए तो बहुत महंगा है। लेकिन जैसे ही कोलिन हो गया 85 रुपीस का, मेरी बीवी गई और कहती नहीं भैया कोलिन ही कोलिन खरीद लो, वैसे भी मेरे पति का मुंह खराब दिखता है, इसी से साफ कर दूंगी, मतलब मार मार के साफ कर दूंगी। कहना क्या चाहते हैं कि जैसे ही प्राइस फॉल हुआ डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस बढ़ा और डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। एकदम समझ में आ गया? क्या तुम लोग को कोलिन की भाषा समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ। पूरा हर तरफ ही गंदा हुआ जा रहा है भाई साहब। हाँ यार, चेहरा भी खराबी है। चलो भाई देखते हैं, मैं आपके लिए अपनी घटिया हैंड राइटिंग में सब कुछ लिख कर रखता हूं, ठीक है ना, टेंशन मत लो। आओ देखते हैं भैया। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। ये क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम या इक्वल को हम लोग बोलते हैं सिट्रस पेरिबस। कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे एमसीक्यूज में सिट्रस पेरिबस का क्या मतलब होता है, तो उसका कोई झंझट नहीं है, उसका मतलब है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ठीक है ना। The quantity demanded of a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. आसान भाषा में, जब प्राइस बढ़ेगा मालिक, डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? सिंपल है ना भाई। चलो भाई आगे देखते हैं अब हम लोग इसके अजम्पशन। अजम्पशन, जब भी लॉ आएगा इसके अजम्पशन जरूर आएंगे। कोई भी लॉ किसी अजम्पशन के बगैर नहीं बनाया जाता है। तो यहां पर अजम्पशन बड़े सिंपल है। तुमने जितने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे ना, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पहले पार्ट में पढ़े थे। टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, उसके बाद रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वो सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो अदर देन प्राइस। आओ देखते हैं। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, there should be no change in the prices of related goods, there should be no change in the income distribution। अरे कहना क्या चाहते हो मालिक? कहना ये चाहते हैं कि प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो, यही इसके अजम्पशन बन जाएंगे। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। अब तुम्हारी मैडम खुश हो जाएंगी। सर मैम मेरी कभी खुश नहीं होती हैं यार।